अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद फूड सीक्रेट। आज मैं बहुत ही मज़े की चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। आप जब इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मैकरोनी बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि आपने मैकरोनी घर में बनाई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको चिकन मैकरोनी बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ वो पॉइंट्स वो राज भी बताऊंगी जिससे मैकरोनी बहुत टेस्टफुल बनेगी, इसका जायका ख़राब नहीं होगा और ना ही मैकरोनी आपस में जुड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और यहाँ फ्लेम मैंने हाई टू मीडियम रखा है। 4 से 5 मिनट बाद अब पानी उबलना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर आकर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही 1.5 पाव मैकरोनी ऐड करूँगी। ऑयल इसलिए ऐड किया है कि जब मैकरोनी हम स्ट्रेनर की मदद से छान के रखेंगे तो मैकरोनी आपस में जुड़ेगी नहीं। तो देखिए 4 से 5 मिनट बाद मैकरोनी को उबाला आना शुरू हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब मैकरोनी देखते हैं। ये देखें 80% मैकरोनी कुक है और 20% अनकुक है। ये 20% क्यों नहीं कुक ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। अब एक पतीले में मैंने बड़ा चमचा भरकर ऑयल ऐड किया है। गरम होने पर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड किया है। अब लहसुन को हम भुनी लगाएंगे जब तक ये ब्राउनिश ना हो जाए, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो दूर हो जाए। अब इसमें मैं 1/2 kg बोनलेस चिकन ऐड करूँगी। इसको मैंने ब्रिक स्लाइसिस में काट लिया है। अब चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए। इससे ये होगा कि चिकन की जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सिल्वर का पतीला यूज़ किया है, इसलिए जो चिकन है वो साथ चिपक रहा है। आप जब नॉन स्टिक का पतीला यूज़ करेंगे तो चिकन साथ नहीं चिपकेगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसे भी हम अच्छी तरह भूनी लगाएंगे। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है, जस्ट ब्राउनिश हमने करना है। अब इस पॉइंट पर आकर मैंने 3 दरमियाने साइज़ की गाजरें ली हैं। इनको इन ब्रिक स्लाइसेस में मैंने काट लिया है, वो डालेंगे। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनी लगाएंगे जब तक ये सोटे ना हो जाए। अब 1 कटोरी मटर ऐड करूँगी। अच्छी तरह से भुनी लगाएंगे। अब यहाँ पर आकर मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी। इसे भी हम भुनी लगा लेंगे। 2 से 3 मिनट तक भुनी लगाने के बाद ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनको इन स्लाइसिस में काट लिया है, वो डालेंगे। ये सब्जियां मैं आहिस्ता आहिस्ता करके क्यों डाल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, या मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर आकर मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर डालूंगी जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। दो से 3 मिनट बाद अब मैं यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ऐड करूँगी और इसको भी हम सोटे कर लेंगे। इस पॉइंट पर आकर मैं 1 कटोरी सिरका ऐड करूँगी।
अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ 1 कटोरी चिली सॉस ऐड करूँगी। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और जस्ट ½ टेबलस्पून मैंने काली मिर्चों का ऐड किया है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें, लाल मिर्चें और ज़ीरा पाउडर, खुश्क पाउडर कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। सिर्फ ये 2 मसाले ऐड किए हैं। अब इस पॉइंट पर आकर हम बंद गोभी ऐड करेंगे। ये सारी सब्जियां मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए डाली हैं क्योंकि सब्जियां जो हैं वो कुक होने में उनका अपना एक दुरानिया होता है। कुछ सब्जियां जल्दी कुक हो जाती हैं, कुछ सब्जियां देर से कुक होती हैं। बंद गोभी जल्दी कुक होती है इसलिए मैंने एंड पर डाली है। अब मैं इसे दम पर रख दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप इनकी देख लें लुक। अब इस पॉइंट पर आकर मैं मैक्रोनी ऐड करूँगी। ये देखें ज़रा, ऑयल जब मैंने ऐड किया था वो इस वजह से ऐड किया था कि जो मैक्रोनी है वो अब अलग अलग रहे और जो 20% अनकुक थी वो अब जब हम दम देंगे तो 20% भी कुक हो जाएगी। अब यहाँ पर आकर मैं 1 कटोरी केचप ऐड करूँगी। केचप एंड पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि केचप ऑलरेडी कुक है। केचप का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि केचप मैंने घर में किस तरह तैयार किया है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। देखें 2 मिनट हो गए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन जाने मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी खा लूँ, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप डिश आउट करते हैं। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी कलरफुल मैक्रोनी बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की मैक्रोनी बन के रेडी हुई है। अब यकीन जाने कि आप जब मेहमानों को सर्व करेंगे तो उन्हें लगेगा कि जैसे किसी शेफ़ ने बनाई है। बहुत ही मज़े और बहुत ही टेस्टफुल बनी है मैक्रोनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने अजीज़ों दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।